हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की। अगर आप लोग पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो बसने के लिए तो आप क्या क्या सामान लेकर आओगे, तो उसी बारे में आज की वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले सबसे पहले मैं अपना इधर जो ये हमने घास लगाई थी इसमें पानी डाल देती हूँ। तो जो घास है वो कम से कम 15 दिन लग जाते हैं उसको उगने में। और अभी ये आज चौथा दिन है। तो पहले मैं ज़रा यहाँ थोड़ा सा पानी छिड़क दूँ, क्योंकि मैंने पानी दिया नहीं था, मैं देना भूल गई थी सुबह के टाइम में। जैसा कि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बसने आ रहे हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूरी चाहिए, जो कि आप एकदम से आते ही यहाँ पे ख़रीदने नहीं जा सकते, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें ला सकते हो इंडिया से या कहीं से भी जहाँ से आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए। अगर तो आपके यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तब तो आपको इतना सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उनके घर आके कुछ दिनों बाद सामान खरीद सकते हो, या आपके जो रिलेटिव वगैरह होंगे, रिश्तेदार वगैरह होंगे, वो कुछ सामान खरीद के रख लेंगे पहले से ही। लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं जिनका कोई रहता नहीं है यहाँ पे, वो क्या लेकर आएँ, तो वो चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लेकर आएँ। तो दोस्तों, जब भी आप फ़्लाइट की टिकट करते हो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे लोग देखते हैं सस्ता, लेकिन सस्ते के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी जहाज़ आप कर रहे हो वो कितना वेट ले जाने दे रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी किसी जहाज़ में काफ़ी कम होता है, 20 किलो ही होता है, किसी में 25 किलो ही होता है। तो वही चीज़ देख के आपको टिकट करानी पड़ती है अपनी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए जो यहाँ की जो वेबसाइट है मारा.com, मारा मतलब वो वाला मारा नहीं, मारा.com है जो ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, उसमें आप अप्लाई करोगे तो आप उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अपने घर बैठे ही आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और कोई यहाँ घूमने के लिए आना चाहता है या अपने बच्चों से मिलने आना चाहता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वो ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप यहाँ आ सकते हो। तो उसमें आप अप्लीकेशन डालते हो, तो अगर आपकी वो पास हो गई एप्लीकेशन तो आपको वीज़ा मिल जाता है आसानी से, मतलब वीज़ा मिल जाता है यहाँ आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पानी मैंने अब दे दिया है, बाकी की बातें घूमते घूमते होगी। और क्या क्या सामान आप ला सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो बाहर जो है वो धूप हो रखी है, लेकिन देखते हैं चलते चलते अगर घूमा जाएगा तो ठीक है, थोड़ा घूमते घूमते आपको कुछ बातें बता देंगे। और अगर नहीं घूमा गया, ज़्यादा गर्मी लगी, तो वापस आ जाएंगे घर की तरफ। इसलिए मैंने ये धूप का चश्मा पहन लिया है ताकि धूप कम लगे। तो दोस्तों, कल है वीरवार, और देखो हमने यहाँ कूड़े का डब्बा रख दिया है, और लगभग सभी लोगों ने अपने डब्बे रख दिए हैं। तो कल घास की बारी भी है, मतलब लोगों ने जिन्होंने घास काटी होती है वो भी घास का डब्बा रख देते हैं, ग्रीन वाला। और हमने तो ये वाला रखा भी, क्योंकि हमने घास अभी उगाई ही नहीं है। हाँ, ये वाली घास काट के डाल सकते हैं उसमें हम, ग्रीन डब्बे में। तो कल ग्रीन वाले डब्बे की भी बारी है, लाल वाले के साथ साथ। तो लोगों ने लाल अपने रख दिए, कईयों ने कई अब रखेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आ जाता है वो लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं आपको। जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हो पहली बार, तो मैं इसमें जो आपको सामान बता रही हूँ वो बेसिक बेसिक बता रही हूँ। वैसे तो लोगों को लगभग पता ही होता है कि क्या क्या सामान लाना है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो जो पहली बार यहाँ बसने आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे अंडर गारमेंट्स जो होते हैं आपके, तो वो आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे तो है वाशिंग मशीन लगी हुई है, मतलब ज़्यादातर सभी घरों में यहाँ पे वाशिंग मशीन होती है, तो लोग हाथ से तो धोते नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने हाथों से धोते हो तो आप उनकी मर्ज़ी, आप कितने लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग मशीन में धोगे तो रोज़ रोज़ तो मशीन लगाओगे नहीं, तो इसलिए आपको अंडर गारमेंट्स हैं ये ज़्यादा लाने पड़ेंगे। जैसे आपके कपड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कलरफुल तो पहनते नहीं हैं, छुट्टी के दिन ही जब पहनते हैं इस तरह के कलरफुल जो कपड़े होते हैं। ज़्यादातर सिंपल कपड़े ही होते हैं। तो जैसे आप लोग जीन्स है, अपनी जीन्स ले आओ, 3-4 जीन्सें रख लो, और क्या कहते हैं, टी शर्टें रख लो, कमीज़ें रख लो, है ना। और कोई जैसे आपकी इंडियन ड्रेस, मतलब इंडियन ड्रेस मतलब जो आपकी, जैसे यहाँ पे फंक्शन वगैरह है, वैसे ये है कि आते ही आपके फ्रेंड तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी बनी हुई है,
जैसे इंडिया की हैं, हर अलग अलग स्टेट की यहाँ पे कम्युनिटी बन रखी हैं। कई गुजराती हैं, कई पंजाबियों की हैं, कई गढ़वालियों की हैं। जैसे हम गढ़वाली हैं तो हमारी गढ़वालियों की भी एक बनी हुई है। तो जो भी त्यौहार वगैरह आते हैं तो लोग मिलके मनाते हैं, तो उसमें हम शामिल हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि अपने इंडिया की ड्रेस पहन लो, जैसे साड़ी, सूट। तो इस तरह के आपका जो भी कल्चर है उसकी आप ड्रेस लेकर आ जाओ। कोई त्यौहार है उसमें पहनने के लिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। आप साड़ी लाते हो, सूट लाते हो, तो इस तरह की भी आप ला सकते हो। दूसरा, जैसे मैं चश्मा पहनती हूँ, तो मैं आते हुए अपने लिए चश्मे 2-3 ले आई थी, क्योंकि अगर आपका टूट गया तो यहाँ पे एकदम से आप कहाँ पे बनाने जाओगे, और दूसरा महंगा भी पड़ेगा। तो अपने लिए पहले से ही रख लो 1-2 चश्मे बना के, यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, बाहर तो धूप हो रखी है, वैसे तो हवा भी चल रही है देखो, ठंडी ठंडी, लेकिन धूप भी हो रखी है। तो घर पे ही चलते हैं और घर पे ही बैठ के बात करते हैं। तो मैं जैसे कह रही थी कि हाँ, आप कपड़े आप अपने हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो 2 जैकेटें रख लो, कम से कम 2 जैकेटें आपको रखनी पड़ेंगी। और जैसे आप अंदर के गर्म कपड़े लेकर आ जाओ, राशन पानी, अगर आप पहली बार यहाँ बसने आ रहे हो तो एकदम से जाते ही तो दुकान पे आप चले नहीं जाओगे ख़रीदने के लिए। तो आप अपने साथ जैसे थोड़ा सा आटा, तो थोड़ा सा आटा मतलब वैसा आटा नहीं कि जो खुला आप लेकर आ जाओ, पैकेट सील पैक होने चाहिए। यहाँ पे खुला नहीं ला सकते, खुला लाओगे तो आपको पकड़ लेंगे। सील पैक होना चाहिए। तो जैसे आप एक छोटा चावल का पैकेट ले आओ, एक छोटा दाल का पैकेट ले आओ, आप मैगी का पैकेट ला सकते हो। जैसे मसालों का पैकेट हो गया, लेकिन पैकेट में होना चाहिए, पैक होना चाहिए, सील पैक सामान होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पैकेट भी मत लेकर आना। और जैसे ब्रश हो गया, ब्रश यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे चाय छाननी हो गई, जैसे कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, और परात हो गई। परात ना लाओ तो एक थोड़ा डोंगे टाइप का थोड़ा चौड़ा सा लेकर आ जाओ, जिसमें कि आप सब्जियां भी काट सकते हो, धो सकते हो, या फिर जैसे आप आटा गूंद सकते हो उसमें। एक फ्राई पैन हो गया चाय बनाने के लिए, अगर आप हमारी तरह चाय पीते हो, जैसे हम चाय पीते हैं। और चाय पत्ती हो गई, चाय छाननी हो गई। चाय छाननी भी यहाँ बहुत महंगी मिलती है, तो आप जैसे चाय छाननी लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, दोपहर का वक्त है और आप देख सकते हो एकदम शांत हो रखा है, क्योंकि लोग सभी अपने ऑफिसों में गए हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब बाहर आपको इस टाइम कोई घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। शाम को तो लोग घूम रहे होते हैं, इस टाइम सब अपने घरों के अंदर है। जैसा कि आपको गाड़ियों से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, तो लोग सब अभी अपने अपने घरों के अंदर हैं। तो चलिए, घर में बाकी बातें अंदर चल के होंगी। घर के अंदर बैठ के आपको बता देते हैं क्या क्या सामान है और कैसा सामान आपको लाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सामने दरवाजे से नहीं जा रही, तो मैं आते हुए इधर से ही आ गई थी, इसलिए मैं इधर से ही जा रही हूँ। और अभी देखो, यहाँ पे हमारी ये मिट्टी रह गई है और बिछाने के लिए। अभी इधर सारी मिट्टी डालनी है, ये सारा घास ये काटनी है, ये जो पहले की उगी हुई है वो सारा काटना है, और उसके बाद ऊपर यहाँ पे मिट्टी बिछाएंगे। कुछ कुछ हमने यहाँ मिट्टी बिछा दी है, आपको दिख रहा होगा। और अभी ये इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, देखो, पानी डाल देते हैं। ये देखो, तो दोस्तों ये वंश का है, वंश इससे पानी वानी डालता है। ये सब वंश के हैं, ये जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे हम करते हैं, तो वो वंश भी अपना ले आता है कि भाई मैं भी करूँगा। ये देखो, ये अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने पत्थर रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे अगर यहाँ गमले में ज़्यादा पानी हो जाए, जैसे बारिश आती है, तो पानी इसमें से निकल जाएगा। अभी इसमें वो लगानी है जाली। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं घर के अंदर। तो दोस्तों, जैसे मैं बात कर रही थी बर्तनों की, आजकल क्या है कि जो प्लेटें हैं वो इस टाइप की चल रही हैं, वो थाली का भी काम करती हैं और प्लेटों का भी काम करती है। मतलब हल्की हल्का सा, इतना सा ऊंचा रहता है वो। और एक होती है खाने वाली प्लेटें, मतलब कि जिसमें खाने बने होते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आपको ये प्लेट दिख रही होगी, ये मैं अपने नाती के लिए लेकर आई थी, वंश के लिए। तो इस टाइप के भी आप ला सकते हो। या जैसे ये प्लेट है, ये देखो, ये एकदम पतली प्लेट भी नहीं, और इसके जो किनारे हैं देखो, ये थोड़े ऊंचे हैं। ये आपको, तो ये थाली का भी काम कर रहा है और प्लेट का भी काम कर रहा है। कई प्लेटें होती हैं जो बिल्कुल ही उसके किनारे एकदम कम होते हैं, तो इस टाइप के भी आप ला सकते हो। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर क्या होता है कि माइक्रोवेव में ही खाना गर्म होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर, यहाँ पे बर्तन जो है चीनी मिट्टी के होते हैं, कांच के या चीनी मिट्टी के। यहाँ के लोग ज़्यादातर उस टाइप के बर्तन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ बस जाओगे, जॉब वगैरह करने लगोगे,
तो उस टाइम आप ये चीज़ें फिर धीरे धीरे खरीद सकते हो, मतलब धीरे धीरे अपना सामान जोड़ सकते हो। ये सिर्फ जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि जो अगर आप अपने साथ लेकर आ जाओ, ये चीज़ें जो है यहाँ पे थोड़ी महंगी मिलती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं और क्या क्या सामान लेकर आ सकते हो साथ में। तो आप लेके आ सकते हो रजाई जो हल्की हो और गर्म ज़्यादा हो, क्योंकि हल्की मतलब वेट में हल्की हो और गर्म ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और ठंड यहाँ लगभग 9 महीने 10 महीने तक रहती है। तो इसलिए आप अपने साथ रजाई लेकर आएँ, या फिर कंबल लेकर आ सकते हो जो गर्म कंबल हो। चादरें लेकर आ सकते हो, जैसे कम से कम 2 बेड शीट लानी पड़ेगी आपको, और बेड शीट जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ की लानी पड़ेगी, किंग साइज़ की, क्योंकि यहाँ पे जो गद्दे होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया आपको। और कम से कम 4 पिलो कवर हो गए, मतलब कि 2 जोड़ी चादरें लाओगे तो उसके साथ 4 पिलो कवर भी हो गए दोनों के। तो ये चीज़ें आपके साथ मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप किसी नई जगह पे जा रहे हो, क्योंकि आते ही आप लोग खरीदते नहीं हो। तो दोस्तों जैसे आप लोग अपने लिए शैम्पू की बोतल ला सकते हो, तेल है, तेल अगर आप लगाते हो अपने बालों में तो तेल ला सकते हो, कंघियाँ हैं। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, अगर आपके पास पैसा है तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो यहाँ पे आके, लेकिन चीज़ें जो हैं आते ही आपको वो बहुत महंगी पड़ेंगी इंडिया के हिसाब से। तो अगर आप इंडिया से लेकर आ जाओ और वेट अगर आपके पास है कि भी आपके बैग में जगह है, तो आप इंडिया से ही सामान ले आओ तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे पिन हो गई, सेफ्टी पिनें हो गई, है ना, सुई धागा हो गया, सुई धागा भी हो जाता है, कई बार कपड़े हमारे फट गए तो सुई धागा आप 1-2 रील रख लो, काली सफ़ेद। और ब्रश है, दांत साफ करने का ब्रश रख लिया। मतलब इस तरह की अपनी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आप एकदम से आके खरीद नहीं सकते, वो चीज़ें आप अपने साथ पहले ही बैग में कैरी करके ला सकते हो। और क्या है कि जो आपकी जो भी लिक्विड चीज़ें होंगी, जैसे शैम्पू है, क्रीम है, नेल पॉलिश है, ये सब जो आपका है वो लगेज में जाएगा। लगेज तो बैग को ही कहते हैं, लेकिन लगेज मतलब जो एयरपोर्ट में जो जमा हो जाता है, मतलब जो एयरलाइंस वाले होते हैं वो जमा करते हैं जहाज़ में, जो आपके हाथ में नहीं जाता, उसमें उस बैग में आप अपना वो सामान डाल सकते हो। जितना भी लिक्विड है वो आपके हैंड बैग में नहीं जाएगा, उसी में आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जैसे आपकी दवाइयाँ हो गई, जैसे आपके ये खाने पीने की चीज़ें हो गई, कांच का सामान हो गया, और लिक्विड हो गया जैसे शैम्पू, तेल, तो वो सब चीज़ें आपके लगेज में ही जाएंगी। और हैंड बैग जो आपके पास ही रहता है उसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं जाएंगी। तो उसमें आप लोग अपने कपड़े रख सकते हो, उसमें कपड़े रख दो जो आपके तो वैसे तो आजकल जैसे 5 किलो वेट है, 5-6 किलो चल जाता है। वैसे 5 किलो बोला हुआ है तो 6 किलो तक भी चल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो चल जाता है। ऐसा वो नहीं है कि आपने बिल्कुल करेक्ट 5 किलो ही लेकर आना है, थोड़ा अगर आपका ज़्यादा हो भी गया तो चल जाता है, इतना नहीं वो करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर कभी तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।